हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा उस टॉपिक का नाम है मिथ्स ऑफ स्टॉक मार्केट। कि सबसे बड़ी हमारी मिथ क्या है स्टॉक मार्केट को लेकर। और जब मैं इस टॉपिक के बारे में बात करता हूं तो जो सबसे पहली मिथ आती है और जो सबसे बड़ी मिथ है वो ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म करोगे और लॉन्ग टर्म की मेंटेलिटी के साथ चलोगे कि आपने सोच लिया मैंने तो शेयर ले लिया, मैंने बेचना ही नहीं, और आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। ये बहुत ही बड़ी मिथ बनाई हुई है हमारे टीवी एंकर्स ने और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने कि आप अगर लॉन्ग टर्म करोगे तो आपका बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। वो अपने एंड पे ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड वाले अगर वो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो की तरफ देखो और आपने अगर सोच लिया कि आपने एक स्टॉक ले लिया और आप उसको 10 साल 20 साल के लिए भूल जाओगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा बनाओगे। ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ओकेजन्स में होता है कि आपने अगर शेयर लिया, आप उसको भूल गए और आपका बहुत ज्यादा कंपाउंड हो गया कि आपका 100 गुना हो गया या 200 गुना हो गया। और जब हम पोर्टफोलियो की भी बात करते हैं तो ये तो है नहीं कि आपने अपने पोर्टफोलियो में एक शेयर या दो शेयर, मैं मानता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 15 शेयर तो होंगे। अगर अच्छा पोर्टफोलियो है 14-15 स्टॉक्स तो होंगे आपके पोर्टफोलियो में। कि अगर आप 14 to 15 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में लोगे, आपने सोच लिया कि मैंने लॉन्ग टर्म करनी है जैसा आपको सारे बताते हैं कि आपने शेयर ले लिया और आपका बहुत पैसा बनेगा। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इस चीज के बारे में बताता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको निफ्टी का दूंगा। निफ्टी का जो इंडेक्स है 1996 में लॉन्च हुआ। 1996 से अब 2025 29 ईयर्स हो चुके हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि निफ्टी का जो अब तक कंपाउंडेड रिटर्न है, जो सीएजीआर है, वो सिर्फ 11.5% है। और ये इतना का मैनिपुलेटेड इंडेक्स है। मैं आपको इसका भी बताता हूँ। 1996 में जब निफ्टी लॉन्च हुआ था तो 50 स्टॉक्स, जैसे निफ्टी 50 है, तो जो 50 स्टॉक्स में से इस वक्त सिर्फ 11 स्टॉक सेम है और बाकी जो 39 स्टॉक्स है वो चेंज हो चुके हुए हैं। निफ्टी को 50 स्टॉक्स जो हैं इसको चलाती हैं, सबकी डिफरेंट वेटेज है। जैसे एचडीएफसी बैंक की 10% है, रिलायंस की 11 है, इन्फोसिस की 8-9, सबकी अलग अलग वेटेजेस दी हुई हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इनकी वेटेज भी हर 6 मंथ्स में चेंज होती है मार्केट सेंटीमेंट्स देख के। और जो स्टॉक्स हैं वो भी बदलते रहते हैं। आप हर 6 महीने में सुनते होगे कि सेंसेक्स में ये चेंज हुआ, निफ्टी में ये चेंज हुआ, एक दो स्टॉक्स चेंज हो गए, पुराने निकल गए, नए आ गए। कितने ही एग्जाम्पल है पुराने। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी सुजलॉन काफी लोगों का फेवरेट बन चुका है। ये एक टाइम पे इतनी बड़ी कंपनी होती थी, फिर जेपी एसोसिएट्स, काफी लोगों का, कितने ही लोगों का पैसा मरा। तो ये जेपी एसोसिएट्स निफ्टी में होता था एक टाइम पे। डीएलएफ जो है 2008-9 में निफ्टी में होता था। फिर एडीएजी ग्रुप, कितने ही स्टॉक्स हैं जो आप पुराने एग्जाम्पल अगर मैं दूं, सत्यम, आप काफी लोगों ने, आप लोग सत्यम का नहीं सुना होगा, लेकिन जो आपके एल्डरली हैं, जो पुराने स्टॉक मार्केट के अंदर, आप उनसे पूछना। सत्यम वो शेयर है जिसकी मिसाल दी जाती थी कि इससे अच्छा तो कोई स्टॉक ही नहीं हो सकता। हर एक पोर्टफोलियो में 2008-9 में सत्यम होता था और बाद में पता लगा कि जो इसके प्रमोटर हैं उन्होंने फ्रॉड किया, की सारी जो चीजें थी घपलेबाजी थी। सेम रिसेंट एग्जांपल जो है दीवान हाउसिंग और यस बैंक का भी है। यस बैंक निफ्टी का स्टॉक था। यस बैंक में भी यही सब कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की, रिजल्ट्स जो है सब फेक दिखाए, जो नहीं चल रहा था। तो स्टॉक मार्केट में आपको डायनामिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और अगर आपने सोच लिया कि आप एक शेयर, फॉर एग्जांपल आपने 10 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना लिया और आपने उनको पड़े रहने दिया कि आप 10-15 साल बाद देखोगे, जैसे आप सुनते हो कि एशियन पेंट ने इतना रिटर्न बना दिया या हेवल्स ने कितने हजारों % दे दिया। ये चीजें जो है ये सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एचडीएफसी का कोई फंड है, आपने उसमें पैसा लगाया 40 रुपए पे, आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, उसका रेट अब हो गया 200। आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मेरी 40 वाली चीज मैं 8-10 साल के बाद देख रहा हूँ तो वो 200 हो गई। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स का रोज डाटा आता है डीआईआई एफआईआई का, अगर आप एनएसई की साइट पे देखोगे तो उनकी रोज हजारों करोड़ की बाइंग सेलिंग होती है। वो खुद भी, अगर हम सेम स्टॉक के साथ रहेंगे या सेम मेंटेलिटी के साथ रहेंगे, आप कभी ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड का सिर्फ यूनिट शो हो रहा है कि 40 वाली चीज 200 हो गई, तो आपको लगता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे और आपने वही 14-15 शेयर हमेशा के लिए रख लिए तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, कि वो ऐसे ही आपको कंपाउंड करके देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ वो 200 वाली चीज ऊपर का यूनिट दिख रहा है, उसके अंदर कौन सा शेयर कब निकल गया, कब नया शेयर आ गया, उसका तो आपको पता ही नहीं है। रोज कितने हजारों करोड़ की बाइंग सेलिंग चल रही है। सेम चीज जैसे मैंने आपको पहले निफ्टी का बोला, निफ्टी भी कितना, सिर्फ 11 स्टॉक सेम है 1996 से, उसके बावजूद इतने ज्यादा शेयर चेंज हो गए हैं। और उसके बावजूद भी इतना सब कुछ चेंजेस होने के बाद, वेटेजेस चेंजेस होने के बाद, अगर सिर्फ 11.5% का रिटर्न है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने कोई भी जो शेयर उठाए वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे।
आप ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, अभी का सिर्फ 1-2 महीने पुराना या करंट का ही आप ले लो। रिन्यूएबल सेक्टर वो सेक्टर है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस था कि रिन्यूएबल बहुत बड़ा थीम है, इससे बड़ा कोई थीम नहीं हो सकता, और सारे रिन्यूएबल स्टॉक्स भी आप लोग उठाने लग गए। अभी अचानक से अब ट्रंप आया, ट्रंप ने ये बोल दिया कि मैं जो पेरिस की ट्रीटी है कि मेरे को रिन्यूएबल नहीं है, रिन्यूएबल की जो ट्रीटी है मैं उससे साइन करके मैं उससे बाहर निकल रहा हूँ। अब क्योंकि जो वारे एनर्जी टाइप स्टॉक, प्रीमियर एनर्जी टाइप स्टॉक्स, ये इतने ज्यादा इस चीज के लिए आपको है कि आगे रिन्यूएबल का आएगा और इनका अमेरिका में बहुत ज्यादा काम है, तो अब वो एक किस्म की स्टोरी इनकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो अब अगर दोबारा से नॉन रिन्यूएबल की तरफ फोकस जाएगा तो रिन्यूएबल स्टॉक्स कैसे आप होंगे? तो आपको मार्केट के साथ पूरा डायनामिक होना पड़ेगा, तो जाके आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाओगे। इसी से ही रिलेटेड मैं आपको एक और चीज भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर लिया, आपने 100 रुपए की चीज ली, वो 1000 हो गई आपकी 6 से 7 साल में। अब आपका विजन है कि ये और 4 से 5 साल में या 6 साल में यहां से भी डबल होएगी। अगर आप इस चीज को ये सोचो कि आपने एक जो शेयर लिया 100 रुपए पे, वो आपका 6 साल में 1000 हो गया, कि मूव कैप्चर हो गया, आपका 10 टाइम्स पैसा हो गया, और यहां से और 6 साल के अंदर वो यहां से भी डबल होएगा। अब इस चीज को सोचो कि 12 साल के बाद आपका पैसा जो है 20 गुना हो जाएगा, कितनी बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर हम इसके पहले 6 साल निकाल दें और अगले 6 साल की तरफ आए, तो आपका अगले 6 साल में सिर्फ डबल ही हो रहा है पैसा। आपने ये तो देख लिया कि 12 साल में मेरी जो चीज है वो 20 टाइम्स हो गई, लेकिन अगर हम उसको ये देखें कि 1000 से तो 2000, वो सिर्फ 100% जो रिटर्न है आपका 6 साल में हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, वो सुनने में अच्छा लग रहा है कि आपका पैसा 20 गुना हो गया, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आपने एक एक्स स्टॉक उठाया और एक वाई स्टॉक उठाया, एक स्टॉक आपका पैसा 6 साल में डबल कर सकता है, लेकिन उसमें आपको ये सुनने को लगेगा कि आपका पैसा 12 साल में 20 गुना हुआ। और दूसरा जो वाई स्टॉक है, अगर आप उसको 1000 रुपए के रेट पे उठाओ और वो 6 साल में आपका पैसा ट्रिपल कर सकता है, लेकिन वहां पे आपको सुनने को सिर्फ ये आएगा कि आपका 6 साल में ट्रिपल हुआ। लेकिन जो आपकी कैपिटल थी, फॉर एग्जाम्पल आपने आज से 12 साल पहले 1 लाख रुपया लगाया, तो आपकी वो 1 लाख की 20 लाख हुई एक्स वाले सिनेरियो में। लेकिन वाई वाले सिनेरियो में क्योंकि आपने एक का 10 कर लिया, उसके बाद जो दूसरी बारी जब आपने जो दूसरा नया शेयर उठाया, वो आपका जो 10 लाख से वो 30 लाख कर रहे, तो आपको 10 लाख का एडवांटेज है। तो ये लॉन्ग टर्म बहुत एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप लॉन्ग टर्म अगर कर लोगे, आपको चेंजिंग सिनारियो, चेंजिंग डायनामिक्स, आपको हर 2 से 3 महीने स्टॉक मार्केट इतनी डायनामिक है, रोज नई न्यूज आती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। चेंजिंग डायनामिक्स के साथ, चेंजिंग सिनेरियो के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। इवन जैसे विजय केडिया जी सेरा सैनिटरी वेयर के एग्जांपल देते हैं, उनकी भी जो धीरे धीरे विद टाइम वेटेज कम होती गई थी स्टॉक की। अभी इनका तेजस नेटवर्क है, आप कुछ भी ना करो, आप स्क्रीनर ऐप पे जाओ, वहां पे पब्लिक के अंदर केडिया सिक्योरिटीज आते हैं, आप तेजस नेटवर्क देखो, धीरे 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 उनकी स्टेक कम होती जा रही है। तो जब आपको लगता है कि एक जगह से बेटर दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी लग रही है, तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। और मैं अब आपको एक और मिथ बताता हूँ। वो मिथ ये है कि अगर आपने एक स्टॉक ले लिया तो वो स्टॉक हमेशा ऊपर ही होएगा। ये हम सबको बोला जाता है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट हो, इसने अल्टीमेटली तो हमेशा ऊपर ही जाना है। देखो ये चीज निफ्टी में है या म्यूचुअल फंड में है, क्योंकि उनके स्टॉक्स चेंज हो रही है, उनकी वेटेज चेंज हो रही है, लेकिन ये चीज स्टॉक के साथ नहीं है। अगर आप स्टॉक लेते हो, सिर्फ 2 से 3% ऑफ द स्टॉक्स हैं आज तक की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री में जो कि ऊपर गए हैं, और 2% भी मैं ज्यादा बोल गया हूँ, इसका आंकड़ा 1% से भी कम होएगा। बाकी सारे स्टॉक्स जो है वो डेड हो जाते हैं, कोई डीलिस्ट हो जाएगा, कोई पेनी स्टॉक्स बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर आपने सोच लिया कि मैंने एक स्टॉक ले लिया, अल्टीमेटली कोई बात नहीं, मैं लॉस में हूँ, इसने तो ऊपर ही जाने। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको सत्यम का एग्जाम्पल दिया। फिर अब येस बैंक है, अभी भी काफी लोग सोचते हैं कि वो 400 हो जाएगा, वो 400 कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसका इक्विटी बेस इतना बढ़ गया। अगर वो 400 होएगा, वो इंडिया का छोड़ो दुनिया का लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा, इतना बड़ा उसका मार्केट कैप हो जाएगा, क्योंकि उसका इक्विटी बेस इतना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। येस बैंक अभी अगर 30 रुपए का हो जाए, तो येस बैंक 30 इज इक्वल टू 400। मतलब अगर येस बैंक 30 का हो और पुराने टाइम का येस बैंक 400 का है, तो उन दोनों का मार्केट कैप सेम है। तो ये अगर आप सोचते हो कि आपने कोई भी स्टॉक उठा लिया, वो नीचे गिर गया, अल्टीमेटली वो ऊपर चला ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसीलिए ही वजह पुराने टाइम के यूनिटेक, जेपी एसोसिएट्स, एडीएजी ग्रुप, इवन सुजलॉन, सुजलॉन आज तक उस रेट पे नहीं पहुंचा। किसी जिन्होंने 15-20 साल पहले लिया हो सुजलॉन, आप उनसे पूछना, उनका पैसा कभी बना ही नहीं वापस। और एक और मिथ के बारे में भी अब मैं क्योंकि बात कर ही रहा हूँ, वो ये है कि आप लोगों को ये लगता है कि अगर आपने 10 रुपए वाला स्टॉक उठा लिया तो वो 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, लेकिन अगर आप 1000 वाला स्टॉक उठाओगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा।
स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर प्राइस की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो स्टॉक की वैल्यू है वो उसकी प्राइस टू अर्निंग से मैटर करती है कि उसकी प्राइस टू अर्निंग क्या है और उसका मार्केट कैप क्या है। वोडाफोन आइडिया और एमआरएफ, वोडाफोन आइडिया 10 रुपए का स्टॉक है, एमआरएफ 1 लाख से ऊपर का स्टॉक है, दोनों का मार्केट कैप ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये डिपेंड करता है कि आगे किसकी ग्रोथ होएगी, किसका ईपीएस बढ़ेगा, किसका अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, किसका प्रॉफिट बढ़ता है उसके हिसाब से शेयर ऊपर जाएगा। अगर एमआरएफ ज्यादा प्रॉफिट ग्रो करता है तो वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी जाएगा। अगर आइडिया का नहीं ग्रो करता तो आइडिया यहीं पे ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि लॉन्ग टर्म में या हम छोटा स्टॉक्स ले लें। बहुत बड़ी मिथ्स बनी हुई है स्टॉक मार्केट में, ये सारी मिथ्स से दूर रहो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी।